आज की कहानी एक रुमाल वाले सीरियल किलर की है। वो सीरियल किलर जो किसी को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल ना करने के बजाय सिर्फ रुमाल का इस्तेमाल करता। ये कहानी है ठग बहराम की, उस कातिल की जिसने ना जाने कितनी हत्याएं की, वो भी सिर्फ एक रुमाल से। उन्हीं हत्याओं की वजह से उसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जरा सोचकर तो देखिए, क्या कभी मौत इतनी खामोश हो सकती है जिसके बारे में आपके बगल बैठे इंसान तक को पता ना चले, और इतनी तेज और आपकी सांसें चंद सेकंड्स में थम जाए, उनको बाहर निकलने का मौका तक ना मिले, एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए, सब खामोश। कभी देश की सड़कों पर यही डर हकीकत था। पहले तो लोग घर से निकलते, लोगों का भरोसा जीतते और दोस्त बनाने, और एक दिन वही भरोसा उनकी मौत की वजह बन। ना कोई चीख, ना कोई शोर और ना ही कोई संदेश, बस थी तो एक रुमाल। हर लाश के पास वही सबूत के तौर पर मिलती। हर बार पुलिस को हत्या के बाद सबूत के तौर पर रुमाल मिलता। ये वही रुमाल था जो गर्दन पर पड़ते ही जिंदगी को रोक देता। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ही नाम दर्ज है जिसे लोग कुख्यात अपराधी कहते हैं। वो हत्यारा जिस पर 900 से ज्यादा हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन उसके हाथों में ना तो हथियार था और ना ही बंदूक। बस कुछ था तो वो थी एक रुमाल, पीली रुमाल। जो भी उसकी पकड़ में आता उसके लिए वो रुमाल मौत का फंदा बन जाती। ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि भारत का सबसे डरावना सच है। उस खौफ का नाम जिसे ठग बहराम कहते हैं। ये कहानी उस खौफनाक सन्नाटे की है जिसमें मौत सामने नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए साथ चलती थी। बहराम का जन्म दिल्ली के पास ऐसे समय में हुआ जब देश के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उस दौर में मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। उसे बचपन में ही एक ठगों के गिरोह ने अगवा कर लिया। उसने स्कूल जाकर ना तो शिक्षा ली, ना ही पढ़ा लिखा, बल्कि जंगलों में छिपकर शिकार करना सीखा। उसके गुरुओं ने सिखाया कि किसी अजनबी का दिल कैसे जीत सकते हैं, और फिर ये मौका मिलते ही उसे कैसे खत्म करते। पहले तो बहराम ने सालों तक ये जाना कि इंसान की गर्दन की बनावट कैसे है, फिर उसके लिए किसी की जान लेना एक खेल जैसा बन चुका था। वो घंटों पहले बैठकर शिकार का इंतजार करता और वहीं सही माकूल मौके का इंतजार करता। बहराम की ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि उसे बिना आवाज किए झाड़ियों में सरकना आता था और घात लगाकर पलक झपकते शिकार करना भी सिखाया गया था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, उसी उम्र में बहराम ने पहली हत्या की। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए लोगों का खून बहाना पाप नहीं था बल्कि परंपरा बन चुकी थी, जिसे वो अपना धर्म मानने लगा था। बहराम को लेकर कहा जाता है कि वो अपने शिकार के मरने के बाद उसकी आंखों में झांकता था, निहारता था, देखता था, और वजह मौत के आखिरी पल में उस सुकून को महसूस करना। ठग बहराम जिस गिरोह का हिस्सा था वो कोई मामूली लुटेरों का गिरोह नहीं था, बल्कि सदियों पुराना एक खूंखार पद था। ये लोग खुद को देवी का दूत मानते थे और इनका मानना था कि दुनिया में इंसानों की संख्या को नियंत्रण में लाना उनका धार्मिक काम है। उनका मानना था कि वो हत्याएं नहीं करेंगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। बहराम ने इस पंथ के भीतर जगह बहुत मेहनत से बनाई। उसे सिखाया गया था कि हत्या करते समय मन में दया का भाव लाना पाप के बराबर है, और अगर मन में दया का भाव आया तो तुम पाप के भागीदार होगे। यहाँ पर एक चीज और भी थी जिसे लोग पवित्र मानते थे, वो था गुड़। गुड़ खाकर ये ठग दीक्षा लेते थे। उसके बाद इस रास्ते से वो कभी पीछे हट नहीं सकते थे। बहराम ने पंथ के नियमों को इतनी गहराई से अपनाया कि अपने परिवार के लोगों को भी इस खूनी खेल में शामिल कर लिया। लूटपाट केवल उसके लिए एक जरिया था,
लेकिन उसके पीछे का मकसद रुमाल चलाना था। रुमाल, समझ रहे हैं ना, वही रुमाल जिससे वो लोगों की हत्याएं करता था, और ये उसके लिए किसी इबादत से कम नहीं था। इस खेल में बहराम केवल ताकत का ही नहीं बल्कि दिमाग से खेलता था। उसे एक मनोवैज्ञानिक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। उसे इस बात का भली भांति अंदाजा था कि जब कोई मुसाफिर घने जंगल से गुजरता है तो उसके मन में डर होता है, खौफ होता है और वो घबराया होता है। उसे उस वक्त किसी ऐसे साथी की तलाश होती है जो उस डर में उसका मजबूती के साथ दे सके, उसे सुरक्षित रख सके। बहराम इसी डर का फायदा उठाता और व्यापारियों के भेष में लोगों से मिलता, उनके बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ खाना खाता, फिर लोगों में विश्वास जगाता कि मानो उन्हें कोई मसीहा मिल चुका है, वो रक्षा करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि वो मसीहा नहीं बल्कि खुद इंसान रूपी यमराज है, जो उनके साथ बैठकर खाना खा रहा है, उनके बच्चों के साथ खेल रहा है, उनके परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा है, हंसी ठिठोली हो रही है, उनके दिमाग पर बहराम कब्जा कर रहा है, फिर पल भर में उनकी जान भी लेता था। महीनों तक एक ही कारवे के साथ सफर करता ताकि जंगल से गुजरने वाले यात्रियों का भरोसा वो जीत सके और यात्री उन पर पूरा भरोसा कर पाए। जब यात्री उसे अपना दोस्त समझने लगते तब वो मौत की घड़ी को तय करता। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहराम ने खुद को घायल दिखाकर यात्रियों से मदद मांगी और जैसे ही यात्री उसे सहारा देने के लिए नीचे झुकते तो महज 1 सेकंड में यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। बहराम के पास कोई हथियार नहीं था बल्कि उसका पीला रुमाल, वही उसका हथियार थी। किसी तलवार से वो कम नहीं थी। इसे चलाने का तरीका बिल्कुल अलग था। रुमाल के एक कोने में एक चांदी का सिक्का बांधकर रखता था। जब वो प्रहार करता तो वो सटीक वजन देता। हमले के वक्त वही सिक्का गले के बीचों बीच हड्डी में बैठता, जिससे शिकार की आवाज वही रुक जाती। महज 5 सेकंड के अंदर दम निकल जाता। बताते हैं कि बहराम एक बार जिस रास्ते से गुजरता था वहां लाशों की ढेर लग जाती थी। वह पीले रुमाल से लोगों की हत्या करता था। दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक उसका इस कदर खौफ हो गया कि व्यापारियों ने रास्ता चलना बंद कर दिया। व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थ यात्रियों का पूरा काफिला रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी। 1809 में अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को गायब कर रहे लोगों के बारे में एक रहस्य पता लगा। ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। कैप्टन स्लीमैन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि बहराम का ठग गिरोह इस काम को अंजाम देता है। इस गिरोह में तकरीबन 200 सदस्य थे। इसके बाद ठगों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई। इसके लिए बाकायदा एक विभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय जबलपुर में था। स्लीमैन ने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगल साफ करा दिए। गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया गया। गुप्तचरों की मदद से ठगों की भाषा को समझने की पूरी कोशिश की गई। ठग खास भाषा में बातचीत करते थे। इसे रामोसी कहते थे। रामोसी एक सांकेतिक भाषा थी। इसे ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। वही कैप्टन स्लीमैन करीब 10 साल बाद बहराम ठग को गिरफ्तार कर पाए। बहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि कहा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1790 से लेकर 1840 के बीच ठग बहराम के नाम पर 931 सीरियल किलिंग दर्ज है, जो विश्व रिकॉर्ड है। साल 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी और यहीं पर खत्म हुआ बहराम का खौफ दुनिया से। आपको हमारी ये पेशकश कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।